पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरुआत किया था, एक ओवरव्यू लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ अपने इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में भी देखा था। मेरे हिसाब से पिछले वाले क्लास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि पिछले वाले क्लास में डाउट इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा आसान चीज़ हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर में फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है सवालों को बनाने के लिए, उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 11 फॉर्मूला है। आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नहीं हो गया? बिल्कुल ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल भी ना एकदम धड़ल्ले से बनेगा यदि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आज के क्लास में पहले कुछ फॉर्मूला है वो कैसे आया थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं और कुछ सवालों को भी हम लोग आज टच करेंगे। ठीक है, देखा जाए पहले ध्यान से। हालांकि 11 नंबर सवाल है, एक दो टॉपिक हमारा इसमें और है, जैसे वो क्लॉक वाला है और एक व्हील वाला है, वो दो अलग है, इसीलिए हम उसको अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम पहले ये चाह रहे हैं कि जो एक प्रकार का सारा फॉर्मूला है उसको आपके सामने पहले रख दिया जाए, और जो दो अलग अलग प्रकार का है जैसे एक क्लॉक वाला है और एक व्हील वाला है और एक टचिंग सर्किल वाला है, उसको हम लोग बाद में अपना देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है उसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिएगा, सारे फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा सर्किल है, उसके बाद सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट, रिंग, उसके बाद आर्क वाला है, सेगमेंट वाला है, उसके बाद सेक्टर वाला, और उसके बाद फिर लास्ट में भी हमारा एक सेक्टर वाला ही है। पहले समझिए इसको ध्यान से, पहले इधर ध्यान से देखिए। सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, ये तो हम लोग जानते हैं बचपन वाले क्लास से, यानी कि सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अच्छा, सरकमफेरेंस बोले, पेरीमीटर बोले, बाउंड्री बोले, तीनों का मतलब आपको लगभग सेम समझना है। ठीक है, कोई डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिलहाल आप सवाल को बनाने के लिए एक ही समझिए, काफ़ी होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो सरकमफेरेंस सर्किल का 2 पाई आर होता है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सेमी सर्किल, देखो सेमी सर्किल क्या होता है, आप एक सर्किल को बनाओ, उसको बिल्कुल बीचों बीच क्या कर दो, काट दो, यही हमारा सेमी सर्किल होगा ना। चलिए अब जरा समझिए, सेमी सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो पाई आर प्लस 2 आर क्यों हुआ? सबसे पहले तो आप हमको यहाँ पे एक बताइए कि पूरे सर्किल का, समझना पहले ध्यान से, पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब ये हमारा सेमी सर्किल है, मतलब उसका क्या कर दो आप, आधा कर दो। और यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, यदि हमारा 2 सेमी सर्किल यहाँ पे बन रहा है तो एक हमारा ये वाला होगा और एक हमारा ये वाला होगा, ये तो आप मानते हो ना, यानी कि 2 हमारा ऐसा बनेगा बिल्कुल। तो यदि हमारा पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है तो आधे सर्किल का कितना होगा, 2 पाई आर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, केवल पाई आर। तो क्या यहाँ पे देखो तो पाई आर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर सवाल होगा कि सर आगे 2 आर क्यों लिखा गया है? यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए, यदि हम लोग बात करें केवल इस वाले सेमी सर्किल का, तो टोटल ये केवल कितना हुआ, केवल इतना, ये केवल पाई आर हुआ। कहाँ से मालूम चला आपको? यहाँ से चल गया, क्योंकि पूरे सर्किल का यदि 2 पाई आर होता तो आधा कितना होगा, केवल पाई आर होगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ ये हमारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी हमारा क्या है, रेडियस है। तो जब आप इसका आप सरकमफेरेंस निकालोगे, यानी कि जब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, तो ये तो ऊपर वाला कैलकुलेट करना ही है, साथ ही साथ इसको भी तो कैलकुलेट करोगे, 2 गुना रेडियस। तो एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, कितना हो गया, 2 आर हो गया। इसीलिए यहाँ पे सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस कितना है, पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई आर हमारा कहाँ से आया, पूरे सर्किल का होता है 2 पाई आर, आधा का कितना होगा, केवल पाई आर होगा। और जब आप सरकमफेरेंस निकाल रहे हो सेमी सर्किल का, तो ये पूरा निकालोगे ना, तो इसको भी पूरा जोड़ना पड़ेगा। और इसमें आपको कितना रेडियस दिख रहा है, 2 रेडियस, तो वही हमारा यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा यहाँ पे सेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला, बड़ा सिंपल है। पूरे सर्किल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर दो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेंट। अच्छा, हमने आपको कल बताया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल के चौथे वाले हिस्से को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रफ डायग्राम आप देख लीजिए। यदि ये हमारा सर्किल है और यदि हमने इसको 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा,
तो ये 1 2 3 4, पहला बात तो चारों हिस्सा हमारा बराबर होगा इसमें, और किसी चौथे वाले हिस्से को हम लोग क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट कह देते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप याद रखिएगा, हर एक यहाँ पे कितना का एंगल बनता है, 90 का। इस बात को अभी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे लिए यही वाला चौथा हिस्सा है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब इसके सरकमफेरेंस और इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जरा देखा जाए, चलो सरकमफेरेंस का थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले आप इसके एरिया को देख लो। क्वाड्रेंट का मतलब सर्किल का चौथा हिस्सा, ठीक है। पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो चौथा वाला कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो इसका एरिया निकल गया। अब यदि हम लोग बात करें इस क्वाड्रेंट के सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर का, तो जरा देखिए तो ध्यान से, क्या ये हमारा कुछ इस प्रकार का है, केवल ये वाला हिस्सा का बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखो इसका सरकमफेरेंस में, क्योंकि आपको इसमें डाउट हो सकता है। देखिए यदि हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखें कि सर पाई आर बाई 2 कहाँ से आया, पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आप एक बार बताइए, पूरे का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, पूरे सर्किल का कितना, 2 पाई आर, कितना, 2 पाई आर। तो ये चौथे वाले का केवल यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि चौथा वाला हिस्सा का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया, ये कट जाएगा, कितना आएगा, पाई आर बाई 2 आ गया। तो पाई आर बाई 2 क्यों आया मालूम चला। उसके बाद यहाँ पे 2 आर है, आप ध्यान से देखो तो जरा, यदि आपको इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है तो ये भी तो आप कैलकुलेट करोगे ना, उसमें ये दोनों भी तो करोगे, और ये दोनों अपने आप में क्या है, रेडियस है, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो 2 आर हमारा यहाँ से आ गया, तो 2 आर यहाँ पे हो गया, तो ये इसका सरकमफेरेंस हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए बात समझ में आ रही है। चलिए आगे फिर रिंग। अब रिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, कोई वस्तु समझाने के लिए। अच्छा रिंग को आप ऐसे समझो, चलो बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से, क्या रिंग हमारा ऐसा ही होता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है रिंग, है ना। ये हमारा वो हिस्सा होता है जहाँ पे हम लोग अपने उंगली को अटका के पहनते हैं रिंग को, वही बात है। मतलब कि रिंग में ना हमारा 2 सर्किल बनता है, एक अंदर वाला छोटा वाला सर्किल और एक बाहर वाला सर्किल। तो जब रिंग का एरिया निकालने के लिए कहे, रिंग का एरिया का मतलब होता है ये वाला पोर्शन आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये वाला कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से आप समझेंगे। देखिए दोनों रिंग के लिए सेंट्रल पॉइंट तो एक ही होगा, ठीक है। यदि हम लोग बड़े वाले सर्किल के लिए बात करें तो उसका रेडियस ये होगा, बड़े वाले सर्किल के रेडियस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और छोटे वाले के लिए यदि बात करें सर्किल का, तो ये इसका रेडियस होगा, और इसका हम लोग स्मॉल आर से करते हैं। तो यदि हमको इस एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, यानी कि यदि हमको ये एरिया निकालना तो क्या करेंगे, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को यदि माइनस कर दे हम, यानी कि इस पूरे बड़े वाले सर्किल में से इस छोटे वाले सर्किल का एरिया यदि माइनस कर दे तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए बड़े वाले सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस को देखते हुए बताइए जल्दी, क्या होगा, अरे भाई नहीं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले के लिए रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल आर। इसमें माइनस कर दो किसको, छोटे वाले को, पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, पाई, क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस। क्या यही फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल है। तो जब भी आपसे रिंग का एरिया निकालने के लिए कहे, पाई को आप बाहर में रखो, कैपिटल आर का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो स्मॉल आर का वैल्यू, ठीक है, उसका स्क्वायर करके, कोई डाउट नहीं है इसमें। और रिंग में सरकमफेरेंस नहीं पूछता है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब ये नहीं कि सर इसका आपने सरकमफेरेंस क्यों नहीं लिखा, नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा कुछ इधर आ जाइए, आर्क ये सब पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब हमारे सामने हो जाए। इसको मिटा दें, सब ये समझाने के लिए था बस। अब बात करते हैं हम लोग अपना एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्क के बारे में। देखिए ध्यान से, एक डायग्राम बताते हैं और इस डायग्राम से हम सारा चीज समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, आर्क का बात हुआ है, और हमने आपको कल कहा था कि हमारा आर्क 2 प्रकार का होता है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। तो मान लीजिए कि हमारा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट हमारा यहाँ बी है। तो ये जो हमारा ए बी आर्क हुआ, ये मेजर हुआ या माइनर हुआ, माइनर हुआ, क्योंकि छोटा दिख रहा है।
तो छोटे वाले आर्क का जब लेंथ निकालने के लिए कहे उस समय पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 थीटा पाई आर बाय 360 डिग्री। लेकिन मेरे हिसाब से और आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसको मत याद करो, आप इसको याद करो। क्यों? क्योंकि 2 से आप इसको काटोगे तो 2 हमारा गायब हो जाएगा, 180 नीचे बचेगा। तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर ये रहेगा कि आप इस वाले को भूल जाओ। लेकिन ये क्यों आया ये तो मालूम चल गया, ये कैसे आया मालूम चला ना, यही इसका लेंथ होता है फॉर्मूला। यानी कि जब भी माइनर आर्क का लेंथ पूछे तो थीटा पाई आर बाय 180 डिग्री आप लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मेजर आर्क का जरा पूछे तो अच्छा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्या लगाना है कॉमन सेंस, देखिए जरा एक बार बताइए हमको। यदि आपको छोटे वाले आर्क का निकालने का फॉर्मूला मालूम चल गया तो क्या बड़ा वाला नहीं निकल जाएगा? पहले बताइए, पूरे सर्किल के सरकमफेरेंस में से यदि हम इस छोटे वाले को माइनस कर दे तो हमारा ये बड़ा वाला मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो वही बात तो हमारा यहाँ पे कहा गया है। तो पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। उसमें से आप क्या कर दो, छोटे वाले को माइनस कर दो। छोटा वाला कौन हमारा, यही वाला तो है। यहाँ पे छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ये हमारा पूरा बड़ा वाला निकल जाएगा। तो वही फॉर्मूला इसमें है। देखो कई बार ना इसमें फॉर्मूला आपको बहुत थोड़ा ही याद करना है, दूसरा वाला फॉर्मूला ना इससे कनेक्टेड होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के निकाल देना होता है बस। ठीक है, चलिए देखा जाए फिर आगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सेगमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेगमेंट को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा, एक कॉर्ड खींचना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ए बी क्या है एक, अब हमारा कॉर्ड बन गया। तो क्या यहाँ पे हमारा 2 सेगमेंट तैयार हुआ, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। यानी कि एक ये वाला हमारा पूरा और एक ये पूरा वाला हमारा, तो छोटा वाला हमारा माइनर सेगमेंट। तो जब भी माइनर सेगमेंट का एरिया का बात करें उस समय पे आप क्या लगाओगे, जरा देख लो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे ना थीटा वर्ड इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे भी थीटा का मतलब कुछ एंगल आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में पहले से, और वो हमेशा एंगल कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ रहेगा सवाल में, वो घबराने वाली बात नहीं है। अब यदि हमको दिया जाए कि माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ, वो कैसे निकलेगा, देखो। थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल होता है इस वाले फॉर्मूले में, ज्यादा नहीं, बस वैल्यू साइन थीटा का। और इसके लिए आपको साइन थीटा का चारों वैल्यू, 500 वैल्यू मालूम होना चाहिए। साइन 0, 30, 45, 60 और 90, बस इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना ये हम लोग अपने सवालों में देख लेंगे। पहले आपको पूरा फॉर्मूला समझा देते हैं। तो ये वाला जब हमारा निकल गया तो अब बताइए, फिर से कॉमन सेंस लगाइए जरा। जब ये छोटा वाला निकल गया तो क्या इसके ऊपर वाला नहीं निकल जाएगा? क्या करेंगे बताइए, बिना फॉर्मूला को देखे हुए क्या करेंगे बड़े वाले को निकालने के लिए? पूरे सर्किल के एरिया में से यदि छोटे वाले को माइनस कर दे तो बड़ा निकल जाएगा। तो वही तो हमारा यहाँ पे कहा गया है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या, पूरे सर्किल का एरिया। उसमें आप क्या कर लो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। और माइनर सेगमेंट हमारा कौन सा है, यही तो है। ठीक है ना, यानी कि पूरे सर्किल के एरिया में से यदि आप इसको माइनस करते हो ये पूरा बड़ा वाला आपका निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था। तो पूरे सर्किल के एरिया में से छोटा वाला को माइनस कर दो, यानी कि ये वाला फॉर्मूला माइनस कर दो तो ऊपर वाला आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाइए आपके इसमें सेक्टर पे। और सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपके पास, सेक्टर के लिए आपके पास 2 रेडियस होना चाहिए। तो एक रेडियस यहाँ और एक रेडियस यहाँ। मान लीजिए आप सपोज, हाँ यहाँ पे 2 रेडियस है तो किसका बात होगा, रेडियाई का बात होगा, क्योंकि प्लूरल है। और यहाँ पे हमारा बनता है थीटा, मतलब कि कुछ तो एंगल बनेगा हमारा इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें तो थोड़ा सा देखा जाए कि क्या बात कहा गया है। सवाल बना रही हो क्या, सीखा तो? अच्छा देखो, पहले इसको देख लो, समझ में आ जाए क्या है ये। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब कि जो छोटा वाला हमारा सेक्टर तैयार हुआ, OABO, ये छोटा वाला जो हमारा सेक्टर तैयार हुआ, इसका एरिया के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। ठीक है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। और हर सवाल में आपको कोशिश करना है कि यही वाला इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये भी इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इस वाले आर्क का लेंथ। लेकिन ये वाला आपको एक्सेप्शन में रखना है, इसका इस्तेमाल आपको ना के बराबर करना है। मान लो कि कभी आप फंस गए इस वाले में, तब जाके इसका इमरजेंसी में इस्तेमाल करना होता है, अदरवाइज इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग किसका करेंगे, इसका, क्योंकि इससे आराम से बन जाता है।
ठीक है। इसको लगाने का मतलब है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ का आर्क का भी लेंथ निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, आर भी आपको दिया हुआ रहेगा, पाई का वैल्यू आपको मालूम है, दिया हुआ है तो वो लिखो, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लिखो। ठीक है, तो इसको आप एक्सेप्शन में रखेंगे और हमेशा इसको आप लगाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको ना हमेशा आप कोशिश कीजिए कि इस्तेमाल ना किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, अब फिर से दोबारा बताइए आप हमको, जब माइनर सेक्टर का आप एरिया निकाल सकते हैं तो क्या आप मेजर सेक्टर का नहीं निकलेगा? निकलेगा। पूरे सर्किल के एरिया में से यदि इस पिज्जा वाले स्लाइस को यदि माइनस कर दिया जाए तो ये 12 हमारा निकल जाएगा। वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो बड़े मैंने कि पूरे सर्किल के एरिया में से इसको माइनस कर दो, ये पूरा बड़ा वाला एरिया हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आ जाइए। लास्ट हमारा बच रहा है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है, हाँ या ना? माइनर सेक्टर है, इसी का आपको पूरा पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि बाउंड्री के लेंथ आपको निकालना है। लेंथ को निकालने के लिए ना आप पहले सबसे ध्यान से समझो, पहले यहाँ पे आपके पास कितना रेडियस दिख रहा है? 2 रेडियस दिख रहा है, मतलब कि 2r, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। 2 रेडियस है तो 2r को आप ऐड करोगे ना, प्लस ये आर्क के लेंथ को आप ऐड करोगे। तो ये आर्क हमारा कौन सा है, माइनर या मेजर? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क को निकालने का हमारा फॉर्मूला कहाँ पे था, जरा देख लीजिए। माइनर आर्क ये था हमारा थीटा पाई आर बाई 180 डिग्री। तो इसी में आप क्या कर दो, थीटा पाई आर बाई 180 को प्लस कर दो। क्या यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है? जरा देखो तो, बिल्कुल सेम चीज है, बस ऑर्डर इधर उधर है, लेकिन है तो वही चीज। मतलब कि जब आपको माइनर सेक्टर के पेरीमीटर को निकालने के लिए कहा जाए तो लेंथ का तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है, और 2 रेडियस भी तो आपको दिख रहा है, तो 2r लगा देंगे, बस हो गया हमारा। इतना ही इजी था इसमें, और कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद हमारा हमने आपको कहा जैसा कि हमारा एक क्लॉक वाला, घड़ी वाला, और एक व्हील वाला हमारा बच रहा है। वो हम जानबूझ के अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं पहले कि जो एक प्रकार का फॉर्मूला है या फिर जो एक प्रकार का सवाल है सारा आपके सामने रख दिया जाए। और जो हमारा क्लॉक वाला है और थोड़ा सा जो वो व्हील वाला है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस अलग है। और व्हील वाला तो आपके बुक में एक भी सवाल नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया व्हील वाला, तो क्या हम नहीं बताएंगे? बताएंगे, अलग से 2-3 क्वेश्चन लेके हम उसको बताएंगे। और क्लॉक वाला आपके बुक में सवाल एक ही दिया गया है, सवाल नंबर 3, तो क्या एक ही बताएंगे हम? एक से काम चलेगा नहीं। इसीलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जितना आपके बुक में नहीं दिया गया है उससे हम ज़्यादा ही करवा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके बुक का, उसको फिलहाल आप अभी सर्कल कर लो, क्योंकि हम उसको अभी बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो घड़ी वाला है, क्लॉक वाला है। लेकिन हाँ, बताएंगे सारा, घबराना नहीं है कि सर आप इसको छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ने वाले कुछ नहीं है, बल्कि हम व्हील वाला यानी कि चक्का वाला और क्लॉक वाला, घड़ी वाला, इससे हम 2-3 सवाल एक्स्ट्रा ही आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो पीछे नहीं हटने वाले हैं, पूरा बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसको आप सर्किल कर दो। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि पहले एक जैसा जो है ना सारा एक बार में पहले बता दिया जाए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्मूले को आप लिख चुके हैं, और ये बिना याद किए सवाल इसका नहीं बन पाएगा, और हर एक सवाल में आप देखेंगे इन्हीं सब का इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये चीज़ ना आपका सारा का सारा आर एस अग्रवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको एक बार में अरेंज रूप में लिख लीजिए, एक आराम से याद हो जाएगा। इसको मिटा दें। चलिए, अब आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को खोल के रखिए, क्योंकि अब हम लोग कुछ सवालों को टच करेंगे। हालांकि आज तो पूरा सवाल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक आपको आइडिया दे देते हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर के सवालों को हैंडल करना है। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। अपने सामने एनसीईआरटी बुक आपके सामने होना चाहिए, और हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास सामने बुक है, बस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। एक्सरसाइज आप निकालिए जल्दी, पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग 12.2 और नए वाले बुक के अकॉर्डिंग 11.1। हाँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इस बार हट गया है ना पूरा, तो 11.1।
बुक सबके सामने है? चलिए अब देखिए सवाल इसके सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, पहले आप वो लोग समझ लीजिए। एक बुक मेरे सामने, देखो क्वेश्चन हम नहीं लिखने जा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, बस आप इसको समझिए ध्यान से। एक बात यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, समझिए ध्यान से। यदि क्वेश्चन के ब्रैकेट में यदि लिखा हुआ है कि पाई का वैल्यू आपको कितना 3.14 इस्तेमाल करना है, तो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। यदि नहीं लिखा गया है तो फिर आप 22/7 इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और ये हर बुक में ना जहाँ पे पाई का वैल्यू आता है उसके ऊपर लिख देता है। आप भी देखिए आपके बुक में लिखा हुआ होगा ऊपर क्या कहा गया है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। मतलब कि यदि इसमें मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करना था, 22/7 इस्तेमाल करो। और यदि सवाल में कह दिया है कि 3.14 ही इस्तेमाल करना है तो आपको वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60 डिग्री। बहुत सिंपल सवाल, पहले एकदम ध्यान से समझिए, चैप्टर आपके लिए नया है तो समझिए क्या कहा गया। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, अच्छा इसमें ना बाद में देखेंगे आगे क्या कहा गया है, पहले इसमें क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। मतलब कि आप क्या करो, पहले एक सर्किल में सेक्टर बना तो लो, पता तो कर लो कि आखिर सर्किल के अंदर एक सेक्टर दिखता कैसा है ना। बाद में देखेंगे जो डाटा दिया गया है। तो पहले आप एक क्या करो, हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए जा रहे हैं पहला, ठीक है। देखो यदि ये मेरे पास एक सर्किल है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यदि मेरे पास ये एक सर्किल है और यदि इसका ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, तो बताइए क्या ये हमारा सेक्टर बना? बिल्कुल बना, ठीक है। अब कुछ जो जरूरी बातें इसमें दी गई हैं वो लिख लो आप। क्या कहा गया इसमें, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। और इसमें एंगल कितना कहा गया है, एंगल कहा गया है 60 डिग्री। इसका मतलब वो बात कर रहा है सेंट्रल एंगल का, याद कीजिए, ठीक है। इतना चीज हमको दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख भी लो, रेडियस 6 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, मतलब कि एंगल 60 डिग्री दिया गया। और आपसे क्या पूछा गया, जल्दी बताओ, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया। अब आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि सर कौन सा सेक्टर, माइनर या मेजर? देखो जब सवाल में ना लिखा रहे ना कि कौन सा सेक्टर का आपको निकालना है एरिया, तो आप हमको हमेशा किसका निकालना है, छोटे वाले का, माइनर का, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन कई बार सवाल में लिख देगा कि माइनर का निकालना है कि मेजर का निकालना है। यदि सवाल में नहीं लिखा गया है तो फिर आप हमेशा कोशिश कीजिए कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए माइनर सेक्टर का एरिया हम लोग निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला बताइए, अभी चूंकि नहीं याद होगा तो देख के बता सकते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है आपको, बस वैल्यू पुट कर देना है। थीटा का वैल्यू 60 दिया गया है, इनटू पाई का वैल्यू इसमें नहीं कहा गया कुछ लेने के लिए, तो क्या लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 दो बार लिख दो, और डिवाइड हमारा कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री को कहीं भी लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अब इसमें कुछ कट रहा है तो आप पहले इसमें कटाइया छोटाइया वाला काम कर लीजिए। देखिए ध्यान से, 60 से 360 कितने बार में, 6 बार में, 6 से 6 एक बार में, कितना हो गया बताइए। ऊपर में हमारे पास 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। 132/7 है, ठीक है। 132 हाँ, इसको आप डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लाएंगे। और चूंकि आपने क्या किया है, इसको एरिया निकाला है, तो आप इसको सेंटीमीटर में था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं इसीलिए।
आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 पे आइए। यही इस सवाल को कहने का मतलब था। आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। बाद में देखेंगे क्या कहा गया। सबसे पहले क्या कहा गया इसमें, क्वाड्रेंट। तो पहले आप क्वाड्रेंट तो बना लो कि कैसा दिखता है, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेंट को यदि हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें तो जैसे देखिए, यदि ये हमारा सर्किल है और इसको सबसे पहले आप 4 हिस्सों में डिवाइड करो। हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि आप क्वाड्रेंट किसको मान रहे हैं, चलो हम क्वाड्रेंट इस वाले हिस्से को मान रहे हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। इस पे आपको पूरा स्वतंत्रता है कि आप चारों में से किसी को क्वाड्रेंट मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें ना क्या करना है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, यानी कि इसी क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पाई का वैल्यू तो हम 22/7 ले सकते हैं, लेकिन क्या रेडियस दिया गया है आपको, नहीं दिया गया है। लेकिन रेडियस के बदले में इस पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस आपको दे दिया है, हिंट के तौर पे। क्या दिया है, क्या है जरा बताइए तो। सर्कमफेरेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि देखो जब आप इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकालने के लिए जाओगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर बाई 4, लेकिन आपके सामने तो आर है ही नहीं रेडियस। तो हम आपको सुविधा के लिए इस पूरे सर्किल का ही सर्कमफेरेंस दे दिया 22 सेंटीमीटर। अब आप क्या करो, इस सर्कमफेरेंस का इस्तेमाल करके रेडियस निकालो और रेडियस को पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ पे, एरिया निकल जाएगा हमारा। चलिए यदि हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो बताइए सर्कमफेरेंस सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर बाई बराबर कितना दिया हो गया है, 22 सेंटीमीटर। तो दिया ही क्या है ना, मतलब कि सर्कमफेरेंस ना दिया गया है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना किसका वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहीं पे आप लोग फंसोगे नहीं, बस छोटा सा आप यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे, इसलिए ना एक एक करके उधर भेजने की कोशिश करो, ठीक है, एकदम ध्यान से। कई बार क्या होता है ना, सवाल बहुत छोटा होता है, एक्साइटमेंट में हम लोग गलती कर देते हैं, नहीं वो उससे बचना है। यहाँ पे क्या है देखो, पहले 2 हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक एक करके कर लेते हैं पहले हम लोग। तो पाई आर इधर बचेगा, इधर 22/2 हो जाएगा। अब बताइए पाई यदि हमारा इधर है तो वो किस फॉर्म में, 22/7 के फॉर्म में, उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, उलट जाएगा ना। तो कितना बचा हमारा इधर, आर बचा 22/2 इंटू 7/22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो वो 22/7 के फॉर्म में है, इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 22 से 22 कैंसिल, कितना आया रेडियस बताइए, रेडियस आया 7/2 किसमें, सेंटीमीटर। अच्छा अब आप लोग क्या करोगे कि इसको ना तुरंत पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, मत करना, पॉइंट में कन्वर्ट मत करना। कर दोगे बड़ा आसान होगा, 3.5 आएगा, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जब आगे चलोगे ना तो ये गड़बड़ कर देगा। देखो बताते हैं, मैथ में ना जब भी पॉइंट आए ना तो उसमें आप 2 ही काम करो, पॉइंट जब भी आए 2 ही काम करो, 2 नहीं, पहला एकदम इंपॉर्टेंट, एक ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सबसे इजी होता है पॉइंट से हैंडल करने का तरीका। पॉइंट बहुत छोटा होता है लेकिन समस्या ना बहुत बड़ा क्रिएट करता है ये, और पॉइंट में आप हमेशा कैलकुलेशन बहुत स्लो कर पाओगे। जो कैलकुलेशन बिना पॉइंट के नंबर को आप जल्दी कर दोगे, उसी प्रकार से कैलकुलेशन आप पॉइंट में नहीं कर सकते, दिक्कत होने का संभावना बना रहता है। तो जब भी पॉइंट आए उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। और ये हमारा फ्रैक्शन में है पहले से, तो क्या जानबूझ के पॉइंट में करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, दिया हुआ है रहने दीजिए। अब आप आइए अपने मेन सवाल पे, हमको निकालना क्या था, एरिया निकालना था। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा ये होता है, चलिए एक बार हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं एरिया। और जब जब आप सवाल बनाएंगे जहां पे जिसका फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसको आप लिखेंगे बार बार, ताकि आपका लिखने का हैबिट भी होता रहे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर बाई 4, उसको बार बार लिखना है, ठीक है। बचना नहीं है कि शॉर्टकट में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए उसका वैल्यू पुट कर दिए, नहीं, यदि आ रहा है फॉर्मूला तो वहां पे आपको लिखना है ताकि आपका हैबिट होता रहे। और कई बार तो चीजें लिखने से याद हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पाई का वैल्यू कितना ले लें, 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब कितना, 7/2 इंटू 7/2 इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना डिवाइड में 4 है, तो आप 1/4 लिख दो। कोई दिक्कत पड़ेगा क्या इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। सबसे पहले हम लोग 7 को 7 से काट देंगे, और ये हमारा 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, और तो नहीं कुछ कट रहा है तो छोड़ दीजिए अब उसको। तो 11 इंटू 7 77, 4 2 जा 8। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये तो आप कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था ना सब चीज। हाँ, तो इसको आप डिवाइड करके इतना आंसर ला दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको क्या कहा है, वो घड़ी वाला सवाल है, उसको घेरे रहो। बल्कि उसमें तो एक ही सवाल दिया गया है, हम 2-3 और कराएंगे ताकि एक से काम नहीं चलने वाला है। देखो, घड़ी वाला सवाल आपके बुक में एक ही दिया गया है, व्हील वाला सवाल एक भी नहीं दिया गया है। लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे एग्जामिनर को कि आपने नहीं दिया था, नहीं बनाएंगे? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो बुक में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, उसको छोड़े रहिए, उसके लिए हम अलग से अपना क्लास लेके बता देंगे। तीसरा नंबर सवाल आप अभी घेरे रहिए, उसको अभी स्टॉक में रखिए। सवाल नंबर 2 के बाद आप आ जाइए डायरेक्ट 4 में, ठीक है? 4 को पढ़िए पहले ध्यान से। सवाल नंबर 4 में ना 2 चीज निकालना है, पहले आप ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है? आधा सवाल तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कहा गया है कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, चलो बाद में देखेंगे क्या बात कहा गया है, बात छोड़ दो, पहले आ जाओ किसमें, इसमें कहा गया है। चलो यहाँ पे बताते हैं। पहले बोला क्या, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल बोला ना, तो सर्किल का एक कॉर्ड बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि ये हमारा सर्किल है और इसका क्या होगा, एक कॉर्ड होगा, कुछ कॉर्ड का नाम दे दो, ए बी कुछ भी, और इसका सेंट्रल पॉइंट तो ए होगा। इतना हमको पहले पढ़ने से मालूम चल गया। अब आगे देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और बताइए कॉर्ड के पास कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, एक ये और एक ये, तो रेडियस कितने होंगे, 2 होंगे। एक रेडियस हमारा यहाँ से इधर आएगा और एक यहाँ से यहाँ, दोनों कितना होंगे, 10 होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया है। सबटेंस द राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, मतलब कि 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इसको आप ऐसे सिंबलाइज करके यहाँ पे लिख भी दो 90 बगल में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर और क्या कहा गया है। अब इतना ही हमको डाटा गिवन दिया गया है, अब निकालना क्या है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिसके लिए ये सब आप काम कर रहे हो ना, उसी को निकालना है। मतलब कि यदि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपको ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले नीचे वाले से आपको मतलब है। मतलब कि आपको मतलब किससे, यहाँ पे माइनर सेक्टर से मतलब है, माइनर सेगमेंट से मतलब है, माइनर आर्क से मतलब है। कॉरस्पॉन्डिंग का जब भी वर्ड इस्तेमाल हो जाए समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है उसके नीचे वाले हिस्से का, बस, ठीक है? चलिए, इसमें आपको निकालना क्या है पहले आप वो देख लो। अच्छा, कुछ पहले बातें लिख लो, जैसे थीटा का वैल्यू कितना 90, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। बताइएगा छोटा मोटा चीज जो है यहाँ पे बताइएगा, देखे देखे। और कुछ दिया था नहीं, अब इतना ही काफी है। अब हमको इसमें देखो कि निकालना क्या, 2 चीज निकालना है इसमें आपको। पहला माइनर सेगमेंट, सवाल है कि सर मेजर या माइनर, माइनर पहले से लिख दिया इसमें। तो माइनर सेगमेंट हमारा कौन होता है जरा बताइए तो, ए बी से जो नीचे वाला हिस्सा हमारा वो माइनर सेगमेंट कहलाता है। मतलब कि हमको इसमें ये वाला हिस्सा निकालना है, माइनर सेगमेंट, ठीक है? चलिए निकालते हैं, देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है देख के अभी आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगा। थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला इतना लंबा तगड़ा है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है देखिए ध्यान से। यहाँ पे आ जाइए आप, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू आप पुट करते जाओ, ठीक है? थीटा का मतलब कितना 90 इंटू, अच्छा इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में, पहले वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहा गया है 3.14, तो वही इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है? तो थीटा पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना 10 इंटू 10, ठीक है? डिवाइडेड बाई 360,
-1/2 इंटू आर स्क्वायर है, मतलब कि वेरी गुड 10 इंटू 10। अब यहाँ पे समझो ये साइन थीटा का मतलब क्या है। थीटा का मतलब कितना दिया हुआ वैल्यू 90। इट मीन्स ये बात किसका कर रहा है, साइन 90 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाहर में, ये बात कर रहा है साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। कितना 1। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 1। तो अब समझ में आया साइन का यहाँ पे क्या रोल है। इसका मतलब है कि देखो थीटा कितना दिया गया है, उसका रेशियो वहां पे बता दो, उसका वैल्यू कितना होता है। रेशियो नहीं सॉरी, उसका वैल्यू कितना होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, बात खत्म। अब यहाँ पे ना कुछ कटैया वाला काम हमको दिख रहा है, कर लो। 90 से 360 कितने बार में, 4 बार में। और ये 2 से कितने बार में, 5 बार में। और अब हमारा कट रहा है, हो गया। चलिए अब जरा देखा जाए क्या क्या बचा हमारा ऊपर में। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। नहीं यहाँ तो हम काट दिया ना 10 10 को, 5 फिर तो घूम फिर के वही आएगा, तो वही आना वाला, इसीलिए उसमें मत करो उतना। चलो 3.14 हमारा बचा इंटू 5 5 जा 25, नीचे में तो कुछ नहीं बचा। हाँ सही हमारा कैलकुलेशन। माइनस कितना होगा 50 होगा, 10 इंटू 5 50। चलिए ये काम आप पे छोड़ दिया जाए, हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 को माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। किसमें था हमारा यूनिट सारा, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा मोटा काम आप पे हम छोड़ दे रहे हैं ताकि हमारा क्लास जल्दी आगे बढ़ सके। बहुत क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट क्या कहा गया था, सेकंड पार्ट क्या निकालना है जरा देखा जाए। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर है, याद रखिएगा। एरिया ऑफ मेजर, क्या होता है मेजर सेक्टर का एरिया, मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये हमारा मेजर सेक्टर निकालने का एरिया का फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करना है। पाई का वैल्यू कितना लेना है आपको 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है, रेडियस यानी कि 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आपने निकाला है, नहीं निकाला है, तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो बताइए माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। तो थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। थीटा, एक काम करो पहले ना इसके ऊपर फॉर्मूला ही लिख लो, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब क्या है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करो ना, अच्छे से बनेगा। पाई का मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू लेना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 माइनस थीटा का मतलब कितना लेना है वैल्यू 90 लेना है, इंटू पाई का वैल्यू मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360। चलिए यहाँ पे ना पहले आप काटने वाला काम कर लो। जैसे देखो 90 से 360 कितने बार में, 4 बार में, और इससे हमारा 10 कितने बार में, 5, तो और ये 2, ठीक है ना, और 2 से 1 बार में, और ये भी हमारा 5 बार में। अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है, देखिए ध्यान से। अच्छा यहाँ पे तो हमारा साफ दिख रहा है 3.14 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस ऊपर में कितना बच गया 5 5 25 इंटू 3.14, ठीक है। देखिए ध्यान से। अच्छा यहाँ पे बताइए
ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 100 से इसको इंटू करना है 314, यानी कि हमारा पॉइंट किधर शिफ्ट होता है इसमें? राइट। उधर क्यों? उधर क्यों? तो 314 माइनस 25 इंटू 3.14, ये आप आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, यानी कि 314 में आप माइनस करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो, चौथा नंबर के बाद हमारा सवाल है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में 3 सवाल हो पाएगा आज, कोशिश करते हैं थोड़ा सा फास्ट चलने की। पांचवा नंबर डिस्कस करते हैं, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जितना हार्ड हम लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं उतना है नहीं, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए, बस आपके लिए फिर ये सवाल क्या, पूरा चैप्टर ही आसान है आपके लिए। हलवा चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे का सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने से पहले आप सवाल को देखिए क्या कहा गया है। देखिए ध्यान से बात में, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्किल है उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कि एक सर्किल है, उसके पास आर्क भी है, सेंट्रल एंगल भी है और रेडियस भी है, तीनों चीज है। तो तीनों चीजों को मिला के मिक्सर करके हम लोग एक सर्किल पहले बना लेते हैं। आर्क हमारा मान लेते हैं ए है और ये हमारा बी आर्क है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट ओ है, ये हमारा सेंट्रल एंगल कितना दिया गया है? 60 दिया गया है, और रेडियस कितना है? 20। पांचवें नंबर क्वेश्चन में 21 है, तो ये भी 21 और ये भी 21, यही हमको इसमें दिया गया है सवाल में, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक आर्क है, आर्क हमने बना दिया, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है वो भी हमने बना दिया, और रेडियस इसमें दिया गया है 21, वो भी हमने बना दिया। तो जो आपने यहाँ पे किया वही चीज लिख दो। यहाँ पे रेडियस है 21 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, बस यही हमको दिया गया है, और इसमें 3 चीज पूछा गया है। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज पूछा गया है देखा जाए। सबसे पहला पूछा गया है द लेंथ ऑफ द आर्क, फिर से वही सवाल हम आपसे पूछेंगे, कौन सा आर्क, माइनर या मेजर? माइनर, क्योंकि उसमें डिस्कस नहीं किया कि मेजर का निकालना है कि माइनर का निकालना। जब डिस्कस ना करा रहे, मेंशन ना किया रहे, तो आप माइनर का निकालने हमेशा कोशिश करना, माइनर आर्क का, माइनर सेगमेंट का, माइनर सेक्टर का, इस तरीके से जब डिस्कस किया हुआ ना रहे तब, और जब बोल दिया गया तो आपको वही करना पड़ेगा। यानी कि हमको यहाँ पे लेंथ निकालना है माइनर आर्क का। तो लेंथ बताइए क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है? थीटा पाई आर बाई 180। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थीटा का मतलब कितना? 60। पाई का वैल्यू किसमें वैल्यू लेने के लिए कहा है क्या? पाई का नहीं, इसमें नहीं कहा है, इसमें नहीं कहा है तो नहीं लेंगे। 22/7 ले लेंगे। फिर रेडियस कितना है? 21 है, और डिवाइडेड बाय कितना है? 180। यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप कुछ कट रहा है तो काट दूं। जैसे देखो 60 से 180 कितने बार में? 3 बार में। और 7 से 21 कितने बार में? 3 बार में। और 3 से 3 1 बार में। कितना बचा नीचे में? नीचे में तो कुछ नहीं, ऊपर में हमारा बच गया कितना? 22 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि ए से लेकर बी तक का लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा कंप्लीट। दूसरा क्या पूछा गया था बताइए? दूसरा पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब कि इस आर्क से हमारा कौन सा सेक्टर बन रहा है? माइनर बन रहा है। मतलब कि ये वाला हमको पूरा सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब कि माइनर सेक्टर का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360, यही होता है ना? देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए। थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। चलिए इसके ऊपर वैल्यू पुट किया जाए, यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा सा। थीटा का मतलब 60 डिग्री इंटू पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 360। चले कट रहा है तो उसको काट देंगे पहले हम लोग। 60 से 6 बार में कटेगा। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 7 से ये हमारा 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, और 2 से 22 11 बार में। कैलकुलेशन हमारा और आसान तब हो जाता है ना जब नीचे कुछ ना बचे, डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो इस हाँ, ऊपर में क्या बचा पहले वो देख लो। 11 इंटू 21 ये बचा ना। तो चलिए आप इसका आंसर लाएंगे। और चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, एरिया, तो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अब ये मत पूछ देना कि सर हमेशा एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। नहीं, मीटर स्क्वायर में भी आ सकता है। बड़ा एरिया रहा तो किलोमीटर स्क्वायर में भी आ सकता है, लेकिन हाँ, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आता है। ठीक है। चलिए दूसरा के बाद तीसरा में क्या पूछा गया था? तीसरा में है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जो हमारा सेगमेंट तैयार हो रहा है उसको निकालो आप। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब हमने क्या कहा हमेशा आपको? नीचे वाला। तो हमको सेगमेंट कौन सा? माइनर सेगमेंट। और वो माइनर सेगमेंट हमारा क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या सेगमेंट आपको? नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉर्ड खींचना पड़ेगा। तो कॉर्ड अपने मन से यहाँ से खींच दो और यही वाला एरिया हमको निकालना है। ठीक है ना? माइनर सेगमेंट का मतलब यही ना हुआ। चल आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए, जब हम लोग एरिया निकालते हैं माइनर सेगमेंट का, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? माइनर सेगमेंट का एरिया, इसका लंबा फॉर्मूला है, बताइए थोड़ा सा क्या है? थीटा बाई, हाँ, ये पूरे फॉर्मूला में से ना यही एक फॉर्मूला इसका पूरा बड़ा सा है बस, लेकिन है बड़ा आसान। वैल्यू पुट करो आराम से बन जाता है। थीटा कितना दिया गया है बताइए? 60 दिया गया है। पाई कितना है? 22/7 है। आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21 है डिवाइडेड बाई 360 है, माइनस हाफ आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अब बताइए साइन थीटा का मतलब यहाँ पे कितना है? थीटा का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे? 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। वैल्यू याद कर लीजिएगा। साइन का कम से कम 5, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का, क्योंकि सप्र में साइन का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बुरे तरीके से फंसाओगे एग्जाम में। याद कर लें। आगे बढ़िए, यहाँ पे कट रहा है, काट देते हैं पहले। देखो, अच्छा इसमें √3 का वैल्यू लेने के लिए कहा है आपसे? देखो तो जरा, नहीं कहा है, कोई बात नहीं, देखा जाए आगे। ये हमारा कट जाएगा 6 बार में, 7 से ये 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, और 2 से 22 11 बार में। इधर तो कुछ नहीं बचा नीचे में, उधर देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, इधर भी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं कटेगा इधर कुछ। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 11 हमारा ऊपर में बच रहा है और 21, यानी कि 11 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 कितना होता है? स्क्वायर रूट हम भूल रहे हैं इसका। 441 221 441। हाँ, मेरा अंदाजा सही था, 441 अंदाजा सही था मेरा। 441 √3/4। दिक्कत है इसमें कुछ? चल आगे बढ़ते हैं। अब 21 को 11 से कर दो, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 1, 1 से 2, 1 3 2, यानी कि 2 3 1 माइनस, इसको डिवाइड करके कर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इसको डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे क्या करना, अब चूंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें √3 का वैल्यू आपको हर बार क्या मिलेगा? कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन
यदि सवाल में नहीं दिया गया √3 का वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए तो क्या आप नहीं करेंगे? कर लीजिएगा। ये केवल पाई वाले में चलता है। √3 में आपका कैलकुलेशन आसान हो सके इसके लिए आप क्या करना, इस √3 के जगह पे 1.73 पुट कर देना और इसके बाद इसको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना। तो आप क्या कर लो, आप 441 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप सॉल्व करके बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा? तो अब इसमें क्या करना है आपको, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो, इसका इसमें इस पूरे को माइनस कर दो। तो ये अब आप कर सकते हैं। ये हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस हो गया। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होगा ना, √3 का वैल्यू आपको अपने मन से वहां पे लिख के सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। मेरे हिसाब से आपका आंसर जो है ना बुक में इतना ही के आसपास दिया गया होगा, कुछ देख लीजिएगा आप एक बार, छोड़ दिया गया होगा। कोई बात नहीं, हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 जरा देखा जाए, इसमें एक ही चीज पूछा गया है ना। चलो 6 नंबर बना लेते हैं, बहुत आसान भी है और एक ही चीज पूछा गया और थोड़ा सा हमारे पास 2-3 मिनट टाइम भी है। देखा जाए क्या है। 6 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं। क्या कहा गया, पहले सवाल को पढ़िए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, चलो कॉर्ड का बात हुआ, पहले कॉर्ड बनाओ। कॉर्ड का बात हुआ, पहले कॉर्ड बनाओ। सर्किल है, सेंट्रल पॉइंट वो है और ये हमारा कॉर्ड है और इसका रेडियस कहा गया है, तो कुछ तो रेडियस होगा ही ना। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, कितना रेडियस बताइए? 15 सेंटीमीटर है रेडियस और 60 डिग्री हमारा बन रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो ये भी हमारा 15 होगा, तो ये भी 15 होगा और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अच्छा, इसमें याद रखिए, इसमें पाई का वैल्यू भी आपको इस्तेमाल करना है और √3 का वैल्यू भी आपको इसमें इस्तेमाल करना है, तो दोनों कर लेंगे हम लोग इस्तेमाल। अब यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का निकालना है आपको। मतलब कि ये जो आपका पूरा यहाँ पे है छोटा वाला, ये भी निकालना है और इसके ऊपर जो पूरा बन रहा है उसका भी आपको एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो पहले तो इसमें हमारा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है और रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है माइनर सेगमेंट का एरिया? हमारा वही लंबा तगड़ा वाला क्या था, बताओ जल्दी। थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हो गया, वैल्यू पुट कीजिए बस जल्दी फटाफट। थीटा का मतलब कितना? 60 इंटू पाई का मतलब यहाँ पे 3.14 इस्तेमाल करना है, बुक में दिया गया है। रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 इंटू, अब बताइए साइन थीटा और थीटा का वैल्यू 60 है, मतलब साइन 60 का वैल्यू बोल रहा है ये, तो कितना देख रहे हो? मतलब कि क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसको मालूम है कि बच्चा जब वैल्यू पुट करेगा तो √3 आएगा, इसीलिए वो √3 का वैल्यू वहां पे दे देता है। तो एनसीईआरटी है ना, बड़ा वैल्यूबल किताब है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ जाइए आप थोड़ा देखिए, 60 से 360 6 बार में कट जाएगा और ये हमारा 3 से 2 बार में और ये 3 से 5 बार में। अब कुछ नहीं कट रहा है, आप इसको रहने दो। ठीक है, हालांकि आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। क्या? एक काम कर लो, 2 से 15 को भी काट ही लो, कितना होगा? 7.5 आएगा। ठीक है, 7.5। आगे बढ़ा जाए। अब इधर हमारा कुछ नहीं कट रहा है, जैसा का तैसा। अब थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, जैसे देखिए ऊपर में क्या बचा, 3.14 इंटू 5 इंटू 7.5, नीचे में तो कुछ नहीं है। आगे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 15 इंटू 15 इंटू √3 का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1.73 दिया गया है, 1.73, तो 1.73 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 4। कहाँ पे? हाफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4। ठीक है, अब तो सही है। चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप लोग।
इसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे आइए, नीचे के बाद यहाँ पे इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, इसको हम टाइम वेस्ट ना हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। 3.14 इंटू 5 इंटू 7.5 माइनस 15 इंटू 15 कितना होता है 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4। ये हम आपके ऊपर अब छोड़ रहे हैं, किस में आएगा, करना कुछ नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा इस पूरे में क्या कर दो, माइनस कर दो। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें अब दूसरा सवाल पे आ जाओ, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट, पाई आर स्क्वायर मतलब कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब यहाँ पे जो आप निकालोगे, आपने निकाला नहीं है, आप जो निकालोगे इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 3.14 इंटू 225 माइनस ये बिंदु बिंदु जो हम लिख रहे हैं ना, वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, जो कि निकाले नहीं है, आपको निकालना है। तो अब करना क्या है आपको, बस सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो छोटे वाले सेगमेंट के एरिया को, तो जो वैल्यू आएगा आपका वही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा फ़ोन से या फिर अपने हाथों से भी काम चलेगा, हो जाएगा ना, इसको दिक्कत इसमें। चलिए, तो हम लोगों ने आज टोटली 5 सवाल सॉल्व किया, तीसरे नंबर को छोड़ के, तो टोटल 5 हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और सवाल को सॉल्व करेंगे, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।